पलायन के साथ साथ यहाँ पर भुखमरी है, भ्रष्टाचार है। तो पलायन क्यों है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बड़ा बेरोजगारी। अगर यहाँ रोजगार रहता तो पलायन कभी नहीं होता। जिनको भी जनप्रतिनिधित्व कम, अगर मान लीजिए पलायन को रोकना है तो सबसे पहले यहाँ बहुत बड़ा रोजगार का साधन है ढिबरा। उसको ढिबरा को वैध कराएंगे। संविधान आपका विधानसभा में आवाज उठा करके, विधानसभा में बात रख करके हम लोग नियम कानून बनाएंगे और ढिबरा को वैध करेंगे। ना तो प्रशासन का डंडा उस पर चलेगा, ना तो किसी अधिकारी उस पर गाड़ी सीज करके फॉरेस्ट में ले जा करके उसको सड़ाएगा, ना तो किसी को भूखे मरने के लिए किसी को छोड़ा जाएगा। वैध कर देंगे तो सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और रोजगार मिलेगा तो पलायन रुक जाएगा। जमीन से संबंधित कागजात लेकर के जब जाता है, और वहां क्या होता है कि जब उसको आवेदन करता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है, दलाल खाता में डाल दिया जाता है, और वहाँ दलाली चलता है। कोई बिचौलिया होता है जो उन्हीं लोगों का काम होता है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ में कुछ सेटिंग गेटिंग करता है, उसी का काम होता है। और हम ये इस व्यवस्था को उसको तोड़ने आए। क्या 1000 रुपया में क्या उसका घर चल जाएगा? जो हमारी दीदी या माँ बहन लोग, क्या 1000 में उसका घर पर चल जाएगा? क्या 1000 में बच्चे को पढ़ा पाएंगे? क्या 1000 में स्लेट पेंसिल का व्यवस्था हो जाएगा? क्या राशन का व्यवस्था हो जाएगा? उस पर हम लोग ये कहना चाहेंगे, 1000 नहीं, उसको 2-3 हजार मिलना चाहिए। उसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चाचा लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उसको रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, तो ये सब देखना नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े लोग जिस प्रकार से रईस जिंदगी जीते हैं, अगर हम रोजगार उपलब्ध करा देंगे तो उनका समस्या का समाधान वही हो जाएगा। चुनाव कैंपेन के तहत जन आशीर्वाद यात्रा जो चला रहे हैं, तो जो सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए, जो 24 साल के दरमियान जो सुविधा जनता को नहीं मिला है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है मतलब कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। और भ्रष्टाचार कहाँ है? तो ब्लॉक के माध्यम से। तो ब्लॉक के माध्यम से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जमीन से संबंधित कागजात लेकर के जब जाता है, और वहाँ क्या होता है कि जब उसको आवेदन करता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है, दलाल खाता में डाल दिया जाता है, और वहाँ दलाली चलता है। कोई बिचौलिया होता है जो उन्हीं लोगों का काम होता है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ में कुछ सेटिंग गेटिंग करता है, उसी का काम होता है। और हम ये इस व्यवस्था को उसको तोड़ने आए हैं। और व्यवस्था हम क्या देंगे? तो जब कोई जमीन से संबंधित कागजात, मोटेशन हो, रसीद कटाना हो, या खाद्यान्न संबंधित कोई भी कागजात, जब ब्लॉक में जब कोई व्यक्ति जाएगा तो सबसे पहले ब्लॉक के जो अधिकारी होंगे उस व्यक्ति को, उस आवेदक को, उसको पूछेंगे और उसको आराम से उसको बोलेंगे, बैठो भाई, उसको पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, और बोलेंगे कि बताइए आपका क्या समस्या है। इस तरह का व्यवस्था देने जा रहे हैं हम। अगर मान लीजिए जनता हम पर विश्वास करती है और हम सदन में जाते हैं, तो इस मुद्दा को उठा करके हम इस पर नियम कानून बनाएंगे। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए किसी का मोटेशन है और इसको रसीद कटवाना है, तो वो क्या करेगा कि ब्लॉक का अधिकारी उसको फोन करेगा, बोलेगा जाइए आपका काम हो जाएगा। ब्लॉक का अधिकारी फिर फोन करेगा कि आइए आपका काम हो गया। ऐसे सिस्टम जो लच्चर व्यवस्था है, उसको हम दुरुस्त करने आए। दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो जनता हमको बता रही है, और पहले से इस चीज को हम जान रहे हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में एकदम बदहाली है। कोई हमारे विनोद बिहारी बाबू कह रहे थे, पढ़ो और लड़ो। तो उस नारा को हम बुलंद करेंगे, और हमारे रितलाल प्रसाद वर्मा जी, स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी, जो जननायक कहलाते थे, उनके पद चिन्हों पर चल करके हम यहाँ जनता की सेवा करेंगे, उनको सपनों को साकार करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से अगर प्रशासन के माध्यम से देखते हैं, तो जिसका मतलब कि बहुत पावर होता है, उसी सबका काम होता है। और हम ऐसा व्यवस्था देने जा रहे हैं कि जो न्याय है उसको पारदर्शी के तरीके से काम हो, इसके लिए हम काम करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा समस्या आप बता रहे हैं, और इस समस्या का समाधान एक ही है कि इसको एक अलग से पुलिस बल, महिला पुलिस बल एक अलग से इनको मुहैया कराया जाएगा। हम सदन में उठाएंगे और उसको हम धरातल पर ला करके खड़ा करेंगे। पेट्रोलिंग जो महिला दीदी लोग, पेट्रोलिंग का एक सिस्टम बनेगा, और वो लोग जिस स्कूल जहाँ है, जहाँ बड़ा बड़ा कॉलेज है, वहाँ का अपना गश्ती करेंगे, गांव घर में गश्ती करेंगे। लगभग उसका टाइमिंग रहेगा, और उस हमारी जो बहन लोग है, पढ़ाई करने जाते हैं या मार्केट जाए, कहीं भी है, वो सुरक्षा महसूस करे कि नहीं, हमारे विधानसभा में इनको हम मौका दिए युवा को, तो हमारे लिए व्यवस्था बढ़िया कर रहा है। पलायन के साथ साथ यहाँ पर भुखमरी है, भ्रष्टाचार है। तो पलायन क्यों है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बड़ा बेरोजगारी। अगर यहाँ रोजगार रहता तो पलायन कभी नहीं होता। जिनको भी जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला है, जो भी प्रतिनिधि बनी है, वो अपना मतलब कि निजी स्वार्थ में एकदम डूब गई है।
अगर मान लीजिए पलायन को रोकना है तो सबसे पहले यहाँ बहुत बड़ा रोजगार का साधन है ढिबरा, उसको ढिबरा को वैध कराएंगे। संविधान आपका विधानसभा में आवाज उठा करके, विधानसभा में बात रख करके हम लोग नियम कानून बनाएंगे और ढिबरा को वैध करेंगे। ना तो प्रशासन का डंडा उस पर चलेगा, ना तो किसी अधिकारी उस पर गाड़ी सीज करके फॉरेस्ट में ले जा करके उसको सड़ाएगा, ना तो किसी को भूखे मरने के लिए किसी को छोड़ा जाएगा। वैध कर देंगे तो सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और रोजगार मिलेगा तो पलायन रुक जाएगा। सभी लोग ढिबरा को नहीं छू सकते हैं, ढिबरा का रोजगार नहीं कर सकते हैं, तो आम जो युवा हैं उनके लिए रोजगार का क्या फायदा? ढिबरा लगभग लाखों लोग का रोजगार ढिबरा है। अगर साइड एरिया चले जाए तो लाखों लोग का रोजगार जो ढिबरा है। और अगर मान लीजिए ग्रामीण थोड़ा सा कस्बा टाइप का ही है, जैसे डुमचांद मरकच्चो हो गया, आपका तिलैया हो गया, झुमरी तिलैया हो गया, तो ढिबरा वहां से आता है और सीधे विदेश चला जाता है। तो विदेश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा है, उस फैक्ट्री को वहां नहीं, अगर वैध करा देंगे ढिबरा को तो यहीं पर फैक्ट्री लगेगा, हमारे कोडरमा इलाका में फैक्ट्री लगेगा और बहुत सारे नौजवान युवाओं को नौकरी मिलेगा। दूसरा चीज, नौकरी का एक लोगों को रोजगार देने का एक और माध्यम है। अगर बच्चा पढ़ लिख करके जाता है और नौकरी लेने लायक हो जाता है जब, तो उसको क्या होता है कि सरकार जब वैकेंसी निकालती है तो उसको लिख कर जाता है, और इसी तरह सरकार बार बार टालते रहती है। हम लोग ऐसा सिस्टम, मजबूत सिस्टम बनाएंगे, न पत्र लीक होगा और न तो उसमें कोई सेंध मार पाएगा, और वैसे लोग को रोजगार देंगे, वैसे लोग को नौकरी देंगे। और जो पैसा पर बेचने वाले जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े सिस्टम में करप्ट बैठे हुए हैं, उन सब पर हम लगाम लगाएंगे और वो पैसा पर नौकरी नहीं बिकेगा। यहाँ के मूलवासी झारखंडी और युवाओं को नौकरी देने के लिए हम कटिबद्ध होंगे। युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में चला गया, इसमें क्या फायदा? इस पर हम लोग लगातार आंदोलन किए हैं, विधानसभा घेराव में भी रहे हैं और विधानसभा का घेराव का नेतृत्व भी किए हैं। रोड में बहुत सारा समस्या है जो सो हम लोग कई आंदोलन किए हैं। उसके बाद भी अगर मान लीजिए लगातार पर्चा लीक हो रहा है तो उसका एक बड़ा सिंडिकेट है और उस सिंडिकेट को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे और अलग से एक टीम गठन करेंगे जो बेहतर पारदर्शी तरीके से एक नौकरी का जो वैकेंसी है उसको परीक्षा कराएगा, नौकरी में बहाली कराएगा। झारखंड सरकार के द्वारा परीक्षा के दिन 3 दिन का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या मतलब परीक्षा पे मतलब वो जो फर्जीवाड़ा है वो रुक जाएगा? नहीं, इंटरनेट बंद करने का ये और भी बड़ा षड्यंत्र है उनका। कि षड्यंत्र पहले ही वो लोग का सिंडिकेट जो चल रहा है उसको पहले ही सब कुछ खुलासा हो गया था, पहले वो पत्र लीक हो गया था और लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ बताया गया कि नेट बंद करके किए। लेकिन अगर मान लीजिए नेट बंद किया है तो फिर भी तो लीक हो गया पेपर, कैसे लीक हो गया? तो ये उनका सरकार का जो है सो मतलब मोनोपोली है, वो विफल रहा है। और हम लोग युवा सरकार लाएंगे जयराम जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में। जिस तरह से हम लोग को माहौल बन रहा है, जिस तरह से झारखंड वासी चाह रहे हैं, जयराम जी का सरकार बनेगा और हम लोग मजबूत सरकार देंगे और पूरे झारखंड वासी को खुशहाल रखेंगे। झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपया महिला सम्मान योजना में दिया गया है, यही 2 महीना पहले ही ये स्कीम लागू किया गया, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्या 1000 रुपया में क्या उसका घर चल जाएगा? जो हमारी दीदी या माँ बहन लोग, क्या 1000 में उसका घर पर चल जाएगा? क्या 1000 में बच्चे को पढ़ा पाएंगे? क्या 1000 में स्लेट पेंसिल का व्यवस्था हो जाएगा? क्या राशन का व्यवस्था हो जाएगा? उस पर हम लोग ये कहना चाहेंगे 1000 नहीं, उसको 2-3 हजार मिलना चाहिए। उसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चाचा लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उसको रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा तो ये सब देखना नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े लोग जिस प्रकार से रईस जिंदगी जीते हैं, अगर हम रोजगार उपलब्ध करा देंगे तो उनका समस्या का समाधान वही हो जाएगा। क्रम संख्या कोडरमा विधानसभा का जेल कैम्प जयराम जी का समर्थित उम्मीदवार है। हमारा क्रम संख्या 8 है और हमको हेलमेट छाप मिला है। जिस प्रकार से बाइक अगर चलाते हैं तो बाइक हेलमेट का सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार से हमको हेलमेट चुनाव चिन्ह मिला है। हम पूरे कोडरमा वासी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो घर तोड़ता है उसके मनोबल को तोड़ेंगे, जो जमीन हड़पता है उस पर हम लोग विराम लगाएंगे, जो गरीब और जो कमजोर तबके को लोग हैं उस पर शोषण करता है उस पर हम लोग विराम लगाएंगे। अभी हम लोग पूरा कोडरमा जिला में जनसंपर्क अभी चला रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं लोगों से, ताकि कोडरमा के ज़िला में बदलाव हो सके। हमारे ज़िला में लगभग जो है 25 साल से आरजेडी का हो चाहे बीजेपी का हो राज किया हो, लेकिन अभी तक पूरा कोडरमा ज़िला में बदलाव नहीं हो पाया है। चाहे वो अबरक का मुद्दा हो, आप देखे होंगे कि गुमो साइड में जितने भी फैक्ट्रियां हैं, सब फैक्ट्री में बाहरी लोग काम करने वाले हैं और जितने भी सरकारी विभाग में बड़े बड़े ऑफिसर हो चाहे छोटे ऑफिसर हो, सब के सब बाहरी लोग, मैक्सिमम बाहरी लोग के हैं। तो
इसको व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग पूरा कोटरमा की जनता से अपील करते हैं इस बार हमारे सिराज भैया को सपोर्ट करें और भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। मेरा ही कहना है कोटरमा विधानसभा बदलाव चाहिए। 68 पंचायत है, 68 पंचायत बहुमत से जीत करेंगे और कोटरमा में नया बदलाव लाएंगे, रोजगार लाएंगे, ढिबरा क्रैक्सर सब वेद करेंगे और जितना प्रशासन का चलता है मनमानी सब बंद करेंगे। यही बदलाव चाहिए हमको। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे होंगे उनको झारखंडी जोहार। जैसा कि आपने आज सवाल किया कि युवाओं को किस प्रकार से देखेंगे, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब जब युवाओं ने बोला है सिंहासन डोला है, जस्ट उसी प्रकार से आज हमारे युवा प्रत्याशी श्री राज मेहता जी एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन दर्ज करवाया है और पूरे युवाओं के हौस हवास के साथ उन्होंने जो भी तकलीफ को आकलन किया है कि युवाओं का क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को आकलन करते हुए उन्होंने अपना ये सोचे कि अब हम युवाओं को जो पीड़ा उत्पन्न हो रहा है उसको हम कैसे दूर करेंगे। इसी समस्या को लेकर उन्होंने अपना नामांकन एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में उन्होंने किया है और हमेशा युवाओं के प्रति वो संवेदनशील है और उनके समस्या को लेकर हमेशा लोगों के सामने खड़े रहते हैं। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। कोडरमा विधानसभा के युवाओं और जनता से क्या अपील कर सकते हैं? मैं एक युवा होने के नाते पूरे झारखंड ये के अंतर्गत जो कोडरमा विधानसभा है, पूरे कोडरमा विधानसभा वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे युवा प्रत्याशी श्री राज मेहता जी को अपने पक्ष में मतदान करें और उन्हें अपने आवाज को बुलंद करने के लिए विधानसभा में किस प्रकार से कोडरमा वासी के आवाजों को बुलंद किया जाए, विधानसभा के वासी का आवाज को बुलंद किया जाए, उनके हक अधिकार के लिए किस प्रकार से लड़ा जाए और उनको जिस प्रकार से अधिकार मिलना चाहिए उस प्रकार से अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ा जाए, वो उनका मंशा है। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि उनका जो उद्देश्य है, जैसे खतियान आधारित नीति है, उद्योग नीति है और ढिबरा का जो समस्या है, यहाँ पे करसर खदान का जो समस्या उत्पन्न हुआ है, जो आज तक कई युवा लोग पलायन की अवस्था में आ गए हैं और पलायन की कगार पर चले गए हैं, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे युवा प्रत्याशी श्री राज मेहता जी को अपने पक्ष में मतदान करें और भारी मतों से विजयी बनावें और वे युवाओं के जो दुख दर्द है उसको अपना विधानसभा में रखेंगे और उनके लिए नियम कानून पारित करेंगे। जी, मैं कोडरमा विधानसभा के वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि इनका चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है जो क्रम संख्या 8 पर है, तो सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि क्रम संख्या 8 पर 13 तारीख को जो मतदान है, पहले मतदान फिर जलपान का जो व्यवस्था है उस प्रकार से किया जाए और अपने युवा प्रत्याशी श्री राज मेहता जी का क्रम संख्या 8 पर इनका ईवीएम नंबर में है और इनका चुनाव चिन्ह है हेलमेट छाप, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हेलमेट छाप पर अपना मत दे और मत देकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनावे। जी नहीं, बिल्कुल तो संतुष्ट नहीं है। सभी पहले झारखंडी भाइयों को मेरा जोहार। मैं बताना चाहता हूँ कि ये 10 साल का झारखंड हमारे जब से अलग हुआ है 2000 में अलग हुए 24 साल हो चुका है, लेकिन आज तक झारखंड में हमेशा जितना भी नेता आए हुए हैं सभी सिर्फ और सिर्फ अपने पैकेट भरने के भरोसे आए हुए हैं। आज जितना भी नेता आज तक आए हुए सब सिर्फ अपने पैकेट भरे हैं। झारखंड में जितनी खनिज संपदा है 45% खनिज संपदा है, लेकिन फिर भी झारखंड के लोग अभी इतना गरीब हैं कि उन लोग अगर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उनका शाम का जाकर चूल्हा जलता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं यहाँ। और यही बदलाव को देखते हुए इस बार यहाँ युवा नेता बहुत ज़रूरी है और हम लोग इसीलिए आगे आए हुए हैं और हम लोग अपने राजेश राज जो जयराम महतो जी के समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी है उनको मैदान में उतारा गया है ताकि वो इस बार आए विधानसभा में और कोडरमा वासियों की आवाज़ को उठा के कोडरमा का जो भी है समस्या उसको दूर करें और झारखंड को एक मतलब अच्छी खुशहाली दें झारखंड को। जैसे हम युवा होने के नाते तो कोडरमा के विधानसभा सभी प्रत्याशियों से यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोग सबको देखा बार बार, इस बार राजेश राज, क्योंकि सभी लोग आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं, इसलिए चेहरा बदलना बहुत ज़रूरी है, युवा को लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बार चेहरा राजेश राज आएंगे तो विधानसभा में अपनी हमारी आवाज़ों को उठाएंगे और हमारी जितने भी समस्याएं उन्हें दूर करेंगे। इसलिए
राजेश राज का हेलमेट छाप चुनाव चिन्ह मिला हुआ है और क्रम संख्या 8 पे है। इसलिए सभी भाइयों से और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि आप क्रम संख्या 8 पे चुनाव चिन्ह हेलमेट छापे, आप बटन को दबावें और भारी मतों से राजेश राज को कोडरमा विधानसभा में जितावें, ताकि हमारे आने वाले समय में जो हमारे जयराम दादाजी है, जयराम भैया जी, वो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बने। बस मैं ये कोडरमा वासियों से और झारखंड वासियों से अभी जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो तो कहीं ना कहीं युवा होंगे और स्टूडेंट होंगे। तो अभी तो जितने भी स्टूडेंट हैं झारखंड में, ये तो बात सही है कि सब जयराम जो महतो जी हमारे जयराम जो है, उनके बातों से सभी लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि उनके 90% स्टूडेंट फैन है अभी। क्योंकि जयराम महतो जी का जो भाषा होता है, जो बात करने का तरीका होता है, उनका जो भी मुद्दा होता है, सभी स्टूडेंट के प्रति, झारखंड वासियों के प्रति होता है। इसलिए यहाँ के जितने भी नए वोटर हैं उन लोग अपने जिस तरह भी जैसे इलेक्शन हुआ, अभी जो CGL का एग्जाम हुआ और दरोगा का जो हुआ, झारखंड पुलिस का हुआ, सब में कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल नहीं रहा। वैकेंसी निकल भी रहा है तो एग्जाम हो नहीं रहा है, एग्जाम हो भी रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हर जगह प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही है। स्टूडेंट की लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। और दूसरा, अगर झारखंड का पुलिस में जो दौड़ हो रहा था, कई बच्चों ने अपनी जान भी दे दी, किन्हीं का जान भी चला गया, लेकिन सबका भी खत्म, कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए नहीं, हम सभी युवा लोग को यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी 24 साल में जितने भी हमारे झारखंड में सरकार बनी है, या फिर बीजेपी की बनी या फिर JMM की बनी है, RJD की, या एक बार मधु कोड़ा का बनी हुई थी, लेकिन आज तक झारखंड का में कुछ बदलाव नहीं हो पाया है। इसलिए मैं सभी नए वोटरों से, युवा भाई से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार हमारे जयराम भाई के समर्थन में, जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी कोडरमा से श्री राजेश राज हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनावें।